हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इमर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। री एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि 23, 24, 25 और 30, 31 को इसकी परीक्षा होनी तय है। तो 60% एग्ज़ाम आपका निपट चुका है 23, 24, 25 का। 30, 31 का होना बाकी है। तो आप सभी जानते हैं कि 60% के हिसाब से भी हम अभी अपना अनुमान लगा सकते हैं। जिन बच्चों की परीक्षा हो चुकी है, जिनकी होने को है, उन दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको काफ़ी सारी नॉलेज अपने एग्ज़ाम को लेकर मिल जाएगी, और जिनका पेपर होने को है उन्हें महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे कि आखिर उन्हें किस टॉपिक पर अब काम करना चाहिए ताकि वो आगे अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ही हाईलाइट दे दे रहा हूँ कि इस वीडियो में किन टॉपिक के ऊपर बात होगी। हार्ड शिफ्ट कौन सी थी आपकी, इजी शिफ्ट आपकी कौन सी थी, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 30 एंड 31 अगस्त के स्टूडेंट्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए आपको टॉपिक में बताऊंगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसका आप सभी को इंतजार है, सेफ स्कोर। सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है अभी के हिसाब से। उसके बाद में आपके आंसर की कब तक आएगी, और भी कुछ बातें होंगी महत्वपूर्ण जो कि आपको बीच में बताई जाएंगी। ये आपके कुछ हाईलाइट थे। तो हम बात करते हैं अब कि आपके 23 की शिफ्ट का क्या माजरा था। तो 23 की पहली शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट थी, बट यहाँ पर जीके हार्ड थी। सेकंड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट सेम लेवल था। 24 की पहली शिफ्ट आपकी थी इजी टू मॉडरेट, बट मैथ यहाँ पर कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा हार्ड था। और सेकंड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट थी। रीजनिंग यहाँ पर काफ़ी हार्ड देखी गई सेकंड शिफ्ट में 24 की। 25 की शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी, दोनों लगभग इजी टू मॉडरेट। और कुछ सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट को हो सकता है वो कमेंट करे कि सर आपने गलत बताया, मुझे तो ये बहुत टफ लगा। तो यहाँ पर हम एवरेज स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। आप अगर वीक हैं तो आपको टफ लगेगा। आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट है, तो आपको ईजी लगेगा। आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, कि ये तो बहुत ईजी था, ये टफ बता रहे हैं। तो मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट जो कि एक औसतन बच्चा होता है, हर विषय में वो औसत होता है, ना कि किसी में अच्छा ना कि किसी में बेकार। अब इतनी बात के बाद में आपको अगर कोई शंका हो तो आप कमेंट करिएगा। अब आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से यहाँ से देखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो जीएस में आप जानते हैं कि कुछ पक्के नंबर आपको मिल सकते हैं इस बार के जीएस में, क्योंकि जीएस मैथ मैथ की तरह पूरे नंबर लाना तो असंभव है, लेकिन जीएस में इस बार कुछ टॉपिक अलग से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से हटकर। तो आरबीआई आपको पढ़ के जाना है, आरबीआई के एक्ट, आरबीआई की मुद्रण नीति आपको पूरी पढ़नी है। जीएसटी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जीएसटी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। विमुद्रीकरण आपको पढ़ना है, विमुद्रीकरण हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। राजधानी और मुद्राएं, देश राजधानी मुद्राएं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पुरस्कार हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। दिवस के कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मानवाधिकार और सोशल मीडिया, ये भी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से हटकर थोड़े टॉपिक आपके तैयार होंगे, और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके पक्के नंबर, कुछ स्कोर आपका बूस्ट होगा 30 और 31 वालों के लिए। ठीक है, जिनका हो चुका है अब वो अफसोस ना करें। मैथ मैथ में आप कुछ बढ़ाइए भाई। प्रायिकता आपकी देखने को मिल रही है किसी किसी शिफ्ट में। तो प्रायिकता इतनी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने कभी नहीं पढ़ी तो आप 2 नंबर अपने गवा आएंगे। इसलिए प्रायिकता आप थोड़ी सी पढ़ के चले जाएं। किसी भी टीचर से मात्र 1 घंटे की प्रायिकता पढ़ लें। आप बेसिक पढ़ लेंगे, बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था 24 की फर्स्ट शिफ्ट में कि ताश की गड्डी में इक्के के आने की प्रायिकता, तो इक्के होते हैं उसमें 4, टोटल पत्ते 52, तो 1/13 आपकी 13 प्रायिकता हो गई। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? कोई रॉकेट साइंस नहीं था। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि क्या होता है तो आपको दिक्कत होगी। आप फ्री के नंबर जो है अपने कटवा देंगे। इसलिए आपको पढ़कर जाना है। SICI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी इंस्टॉलमेंट किस्त, ये भी पढ़नी है। किस्त पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी हैं। आप आदित्य रंजन सर, किसी भी टीचर, या फिर गगन प्रताप सर, किसी अच्छे टीचर से आप पढ़ के जाइए किस्त का। और आप RWA के टीचर या एग्जाम्पल के टीचर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी सीजीएल वाले टीचर से पढ़कर जाइए, आपको और शॉर्ट वे में पढ़ाएगा वो। लाभ हानि आपको पढ़ना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। मिश्रण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। और पार्टनरशिप,
यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन सबसे लास्ट के लिए रखें। अगर वो 3 लाइनों का है, 1-2 लाइनों का है तो आप करके देख लीजिए, आपको पढ़कर लग जाएगा कि ये कितनी देर में सॉल्व होगा। अगर लंबा क्वेश्चन जा रहा है तो आप इसे लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं, वरना आपके काफ़ी मैथ के क्वेश्चन छूट सकते हैं। हिंदी के लिए सारी चीज़ें हिंदी में पढ़नी है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, मेरा आप मानना यही है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपको क्या जोर लगाना है, रचयिता, उनकी कृतियाँ, वर्णमाला, बाकी प्लस आल मैंने लिख रखा है, आल। बाकी सब पढ़ना ही है, हिंदी में सबसे आ रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। मैं कहूँ अगर इन चारों में सबसे इजी क्या आ रहा है तो हिंदी आ रही है। सेकंड नंबर पे इजी क्या आ रहा है तो रीजनिंग। थर्ड नंबर पे, थर्ड और फोर्थ लगभग बराबर वैल्यू दे रहे हैं। किसी शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड, मैथ हार्ड है, तो किसी में जीएस हार्ड है। रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, कोई खास हार्ड नहीं आ रहा है। 55 क्वेश्चन में से अगर 3-4 भी हार्ड ना हो, फिर रीजनिंग देने का मतलब क्या बनता है। रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा टॉपिक क्या पढ़ने हैं, बाकी सब आपको पढ़ना ही है। देखिए आपको क्या नहीं पढ़ना है ये मैं बता दूंगा। अब रॉन्ग इनकरेक्ट क्लॉक वाले आपको नहीं पढ़ना है। इनकरेक्ट क्लॉक ये भी क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है लगभग। तो कुछ टॉपिक आपको हटाने हैं जो कि नहीं पूछे जा रहे, वो पूछेगा भी नहीं। फिगर कटिंग आपको देखकर जानी है कि आप, एक बेलन है, ये जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे अनुप्रस्थ काट से हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये जो काट आपकी मिलेगी ये आपकी दीर्घवृत्त की मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आप किसी भी यूट्यूब टीचर से आप अपने कवर कर लीजिए, एग्जाम पर मैम है, उन्होंने पढ़ाया है, उनसे आप कवर कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से मैं इसकी आपको सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ, आप बस कमेंट करिएगा। बाकी सारा आपका सेम रहेगा, सेम आपको पढ़ना है। रीजनिंग में भी लगभग सारे टॉपिक कवर कर रहा है एग्जामिनर। मानसिक अभिरुचि आपको नहीं पढ़नी है, ना आई है ना आएगी, और जितनी आएगी उतनी मानसिक अभिरुचि आपके पास बचपन से है। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर ऑल शिफ्ट पीडीएफ एंड नोट्स। बीच बीच में जो भी नोट्स होते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत पूछ रहा था, तो मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की पूरी लिस्ट डाल दी थी, और जो भी हाल के थे उनका भी स्क्रीनशॉट दे दिया था। तो वहाँ से क्वेश्चन आए, तो ये मैं नोट्स डालता रहता हूँ कि किस शिफ्ट के लिए कौन सा जरूरी रहेगा, और कौन सी शिफ्ट, हर शिफ्ट का पेपर भी मैं डालता हूँ, जी आप देख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीडियो, सेफ स्कोर। जिन बच्चों का हो चुका है, 48 लाख बच्चे थे, लगभग 70%, 65 to 70% उपस्थिति रही है। इसके 60% बच्चे जो है पेपर दे आए हैं। अब हम बात करते हैं टोटल सेफ स्कोर। तो आपके राइट क्वेश्चन होने चाहिए 115। 115 प्लस अगर आपके राइट क्वेश्चन हैं अभी के हिसाब से, अगर 30-31 की शिफ्ट अगर हार्ड आ गई तो आपको नंबर में हेर फेर देखने को मिलेगा। अगर इजी आ गई तो हेर फेर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होगा नहीं। जैसे तीनों दिन के पेपर में 6 शिफ्ट आई हैं लगभग 19-20 के गैप में, वैसा ही रहेगा। तो आप प्रयास करिएगा कि 115 प्लस आपको राइट करने हैं क्वेश्चन। आपके मार्क्स कितने बनेंगे, 220 से 230। ये आपके रॉ स्कोर होना चाहिए, रॉ स्कोर, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर। रॉ स्कोर आपका अगर इतना होगा तो आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। आप यकीन मानिएगा, आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा, आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। और फाइनल कट ऑफ फिजिकल के बाद की ये हम तब बात करेंगे जब 30-31 का पेपर हो जाएगा, आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी। लगभग 1 हफ्ता लगेगा इसे आने में। ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी कि कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, उसके बाद में आपको मैं बता सकता हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी इतना कहना अनुचित रहेगा, ना इतनी ज़्यादा लंबी बातें कहनी चाहिए। जितना वर्तमान हो चुका है, जितना भूत हो चुका है, उसी के हिसाब से वर्तमान की बातें करनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।